उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर सुलह हो गई है। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर कहा कि अंत भला तो सब भला। ऐसे में यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या सपा इस सुलह से अपने जनाधार में इजाफा करेगी, ये बड़ा सवाल रहने वाला होगा। इधर पिछली बार 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर जीतने वाले 10 सांसद मायावती का साथ छोड़ सकते हैं। यूपी की सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात, जहां राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ सियासी मैदान में उतर गए हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान श्री कृष्ण तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन के अवतार में दिखाया गया है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता संदीप शुक्ल की तरफ से लगवाए गए हैं। अब यात्रा के उस बयान की बात कर लेते हैं जिनमें राहुल गांधी ने यूपी के भविष्य को शराब पीते हुए देखने की बात कह दी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है। राहुल के बयान के बाद यूपी में सियासी बवाल भी कम नहीं मचा। बीजेपी आक्रामक होकर राहुल के इस बयान को बेहुदा बता रही है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मुझे दुख इस बात का है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय संस्कार संस्कृति हमारे देश में बलवती हो रही है और भारतीय संस्कार संस्कृति सनातन धर्म किसी को नशा का सेवन करने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन मैं तो सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि मेरे परिवार में मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मैं और मेरे बच्चों ने कभी जीवन में नशा नहीं किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी इस बात का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उनके परिवार में कभी नशा का सेवन नहीं हुआ? क्या इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी के घर में खुद शराब का सेवन किया जाता है और पूरे देश को नशेड़ी कहना राहुल गांधी की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में बीजेपी पूरी तरीके से भड़क गई। राहुल की न्याय यात्रा के बाद संगम के जल से छिड़काव कर शहर को पवित्र किया। बीजेपी के लोग राहुल से खफा हैं। आप देखिएगा सोनिया गांधी जिले को छोड़ दिया है, उनकी हिम्मत नहीं कि चुनाव लड़ ले, वो बस पिछले दरवाजे से जा रहे। और रायबरेली में इस बार 2024 में कमल खिलने जा रहा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन में जो बन चुकी है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी के आने से रायबरेली बछरावा आप पवित्र हो गया था, तो हम लोग प्रयागराज से गंगा जल लाकर उसको धुलने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे की बात। अखिलेश यादव का दिल मान गया है और कांग्रेस की मांग को मान लेने की बात उन्होंने कही है। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी की अंत भला तो सब भला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फिर एक दौर की बात हुई है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते समाजवादी पार्टी उसे श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी सीट दे दे।
चलिए यहाँ तक तो ठीक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के सामने सियासी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, लेकिन बसपा का क्या? सूत्रों की खबर को माने तो यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में मायावती बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद लेकर आई थी। इस बार 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में बने हुए। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मायावती 10 सांसद लेकर आ पाती हैं। पिछली बार 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा की सिंबल पर जीतने वाले 10 सांसद मायावती का साथ छोड़ सकते हैं। इस खबर को सही माने तो बीएसपी के सभी 10 सांसद दूसरे दलों का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर यूपी में सियासत के मैदान में भारी पड़ने वाली है। सच बेधड़क के लिए उत्तर प्रदेश से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।